नमस्कार दोस्तों। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। पहली क्लास रहेगी हमारी हिंदी व्याकरण की और टॉपिक रहेगा समास। मित्रों, समास के 55 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये 55 महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से आप समास का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो कैसे आप उसको देखते ही सोल्व करोगे। और यही प्रश्न है जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए अगर आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के पास इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। कम समय में आपको संपूर्ण जो 55 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे और प्रतिदिन आपको हिंदी की एक क्लास हाईकोर्ट एलडीसी के लिए यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। और राजस्थान जीके की क्लासें चल रही है, उनको जरूर अटेंड करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिदिन में समास है। बहुत सिंपल है, सभी बता सकते हैं प्रतिदिन में समास कौन सा है, लेकिन आपको कैसे पता करना है। तो मित्रों याद रखना है, यहां पे क्या दिया है कि प्रतिदिन में समास है। तो जो भी आपको शब्द दिया जाए और उसमें समास पूछा जाए तो आपको सबसे पहले देखना है उसको दो पदों के अंदर। जैसे यहां पर मिल रहा है आपको प्रति और दिन। अब मित्रों अगर आपको यहां पर सिर्फ में आपको यहां पर कौन सा अव्ययी भाव समास है ना, तो इसकी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पहला पद है उसके अंदर आपको देखना है या तो कोई अव्यय या कोई उपसर्ग वहां पर दिखाई दे, तो बिना देखे बिना सोचे बिना समझे आपको अव्ययी भाव समास वहां पर कर देना है। तो ऑप्शन 2 यहां पे क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि शब्द में अव्ययी भाव समास है। तो बताइए यहां पे देखिए, पहला है प्रतिफल, तो प्रति और पल। तो यहां पे देखिए अव्यय या उपसर्ग जहां पर हो वहां पर कौन सा होगा अव्ययी भाव। तो एक नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मित्रों इंपॉर्टेंट है ये भी, कैसे पहचानेंगे इससे। किस समास के अंतर्गत पहला पद तो विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण पूछा है, दूसरा पद विशेष्य दिया है, किसके अंदर होता है ये बताना है। जैसे मैं आपको दे दूं एक उदाहरण, नीला पानी, नीला पानी। अब मित्रों ये आपको शब्द दिया है, ये तो है आपका विशेषण और ये है विशेष्य। मतलब जो दूसरा पद है उसकी पहला पद क्या कर रहा है विशेषता बता रहा है, और यह किस में बताई जाती है क्रमधारीय समास में। तो पहला पद जैसे कैसा पानी नीला पानी, कैसा पानी नीला पानी, तो यह पानी की विशेषता क्या है कि पानी कैसा है नीला है। तो जहां पर आप यह प्रश्न बना सके ना कैसा पानी कैसा, जैसे अगर आपको आ जाए नील कमल, कैसा कमल नील कमल, तो वहां पर आपका क्रमधारीय समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, नील कमल में कौन सा है। तो नील कमल, कमल कैसा नीला, तो समास कौन सा क्रमधारीय। कौन सा समास है क्रमधारीय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, रात दिन में कौन सा समास है। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। रात दिन के अंदर कौन सा समास हो रहा है मित्रों, कौन सा समास हो रहा है मित्रों, जहां पर दोनों पद प्रधान हो। जैसे यहां पे रात दिन आपको दिया है, आपके आ जाए फल फूल, या फिर आपके सामने आ जाए पति पत्नी, भाई बहन या माता पिता। तो ऐसे सब जहां पर दोनों के दोनों आपको ऐसा लगे ना पद प्रधान मिल रहे हैं, तो वहां पर आपका कौन सा होगा, कौन सा समास होगा द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन 3 यहां पे सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह। यहां पे दिया आपको रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी, लोहा पथगामी हिंदी में कहते हैं, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, सिरदर्द का समास विग्रह कीजिए। सिरदर्द, सिर दर्द, दर्द कहां पर है सिर में, दर्द कहां पर है सिर में, कोई जगह पूछी जा रही है आपकी, तो दर्द कहां पर सिर में, मतलब सिर में दर्द, तत्पुरुष समास 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है,
कौन सा है जो द्वंद्व का नहीं है? तो दोनों पद किस किस में प्रधान मिल रहे हैं? वो तो द्वंद्व के होंगे। भूल चूक द्वंद्व है, माता पिता द्वंद्व है, भला बुरा द्वंद्व है, लेकिन कपीश्वर इसके अंदर आपके द्वंद्व समास नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न में समास है। अब मित्रों यहां पे आ रहा है नवरत्न। अगर आपको जो भी शब्द दिया जाए, कोई सा भी आपको शब्द मिले और उस शब्द में अगर आपको ऐसा लगे ना, पहला जो आपको शब्द दिया है, जो पहला पद दिया है आपको, पहला जो पद दिया है वो क्या है आपका? वो कोई संख्यावाची पद है। कैसा पद है? संख्यावाची पद है। तो समझ लेना वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। 2 पद जैसे यहां पे नव और रत्न, यहां पे नव एक संख्यावाची है, मतलब कौन सा हो गया? द्विगु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? आ गया चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के अंदर आपके कौन सा समास है? आपसे यह पूछा जा रहा है मित्रों। चंद्रशेखर के अंदर मित्रों, चंद्रशेखर यहां से कोई अर्थ निकलता हुआ अर्थ मिल रहा है क्या आपको? नहीं। समझे मित्रों? चंद्रशेखर, तो मित्रों जहां पर दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ निकले, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। जैसे हम देखें यहां पे कि आप ले ले नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, किसका? शिव का, तो वो बहुव्रीहि। तो यहां पे कौन सा हो गया आपका? बहुव्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है? एक दंत के अंदर, तो बताइए एक दंत के अंदर कौन सा समास होगा जिसका है एक दंत? किसका? तो वहां पर कौन सा हो गया आपका? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील रत्न में कौन सा समास है? वापस आया नील रत्न। नीला है जो रत्न, नहीं बनेगा। रत्न के साथ नील ला, रत्न के साथ नीला, मतलब यहां पे नीला रत्न, नील रत्न, नीला रत्न, यानी रत्न के साथ नीला, मतलब क्रमधारी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसके अंदर है? महादेव, पंचवटी, ग्रभरत और ग्रहागत। ग्रह को आगत, ग्रह को आगत यानी ग्राहगत में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द में तत्पुरुष समास है। स्वरचित, स्वरचित यानी खुद के द्वारा रचित, स्वयं से रचित, स्वरचित, इसमें क्या कौन सा आ गया है? तत्पुरुष समास आ गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष के अंदर पुरुष कैसा? महान। पुरुष कैसा? महान, मतलब कर्मधारय समास है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट कि समास में पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची पहला पद द्विगु समास में, देखिए यहां पे ये द्विगु द्वि लिखिए, मतलब ये भी एक संख्यावाची है, तो संख्यावाची होता है द्विगु समास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शताब्दी समास का उदाहरण है। शताब्दी किसका उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है। शताब्दी 100 वर्षों की, तो मित्रों शताब्दी मतलब संख्यावाची आ रहा है, द्विगु समास है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, न्याय नीति। न्याय और नीति दोनों के दोनों पद प्रधान, मतलब कौन सा? द्वंद्व समास होगा, न्याय और नीति। नेक्स्ट में चलते हैं, चौराहा, 4 राहों का समाह, मतलब पहला चौराहा, 4 राहों का समाह, पहला क्या आ रहा है? संख्यावाची आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास आपका यहां पर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यथा शीघ्र समास। यहां पे देखिए यथा, क्या यथा और ये शीघ्र, यथा क्या है आपका? अव्यय उपसर्ग में से आएगा यथा, मतलब कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। कम समय में, कम समय के अंदर उत्तर निकालिए मित्रों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अष्टाध्यायी। यहां पे देखिए अष्टाध्यायी, अष्ट आ गया है, अष्ट यानी एक संख्यावाची है, मतलब संख्यावाची प्रथम पद आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यह क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। निम्नांकित शब्दों में से बहुव्रीहि सामासिक शब्द कौन सा है? बहुव्रीहि, दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके, किसके? रावण के, तो दशानन में क्या है आपका? बहुव्रीहि समास है।
तीसरा पद प्रधान, तीसरा अर्थ निकल रहा है ना यहां पे, दोनों पद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है मित्रों? दूसरा पद प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। अधिकरण जैसे अज्ञातवास, अज्ञात में वास, अधिकरण तत्पुरुष में में पर ये चिन्ह लगते हैं, में पर। दोस्तों याद रखना, अधिकरण में कौन से चिन्ह? में पर, में पर। यहां पे आपको संबंध का भी पूछा जाएगा। संबंध के अंदर क्या चिन्ह लगते हैं? का, के, की, ये चिन्ह लगते हैं। बात करें अपादान, अपादान हमेशा अलग होने के, अपादान अलग, ए आ रहा है तो अपादान अलग होने के अर्थ में, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट की ओर। शताब्दी शब्द में समास है, वापस रिपीट हुआ है। कौन सा समास है यहां पर? द्विगु समास है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। लवकुश, लवकुश में तो आपका द्वंद्व हो गया, दोनों पद प्रधान। बरपेट, बरपेट में कौन सा है? बर। देखिए यहां पे यह अव्यय आ गया है, मतलब यहां पे क्या है आपका? बरपेट में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण घट का विग्रह कीजिए। स्वर्ण घट, स्वर्ण घट का विग्रह कीजिए। अच्छा क्वेश्चन आया है। अब यहां पे देखिए मित्रों, स्वर्ण घट का पूछा है, मैं आपको दे दूं नेत्रदान। नेत्रदान का विग्रह कीजिए। नेत्र का दान क्या होगा इसका? नेत्र का दान होगा। अब आपको दिया स्वर्ण घट, स्वर्ण का घट, स्वर्ण का घट, 3 नंबर ऑप्शन संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? समास भी हो संधि भी हो। यज्ञशाला नहीं होगा, स्वर्णधर्म नहीं, स्वधर्म नहीं होगा। जलोष्मा, जल और उष्मा, जल और उष्मा, जल और उष्मा, यह तो हो गया समास। और यहां पे जल प्लस उष्मा क्या हो गया आपका? संधि भी हो गई। मतलब जलोष्मा में समास और संधि दोनों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सपरिवार में कौन सा समास है? सपरिवार, इसके अंदर पूछा आपको समास, कौन सा समास मिलेगा यहां पे? ये देखिए स अव्यय लग रहा है तो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु का माता पिता आपका द्वंद्व हो गया। कौन सा हो गया? द्वंद्व। यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव हो गया। नवग्रह है, नवग्रह, ये क्या आ गया आपका? संख्यावाचक आ गया। मतलब नवग्रह के अंदर क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखने पढ़ने, लिखना पढ़ना दोनों पद प्रधान, मतलब द्वंद्व समास होगा लिखने पढ़ने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण नवग्रह, नवग्रह के अंदर द्विगु। गांठ कर, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा कैसी आत्मा? महान आत्मा। मतलब यहां पे आपका क्रमधारी हो गया। पूछा अव्ययी भाव है आमरण, आमरण, तो यहां पे देखिए आपका जहां पर पहला पद क्या हो? अव्यय या उपसर्ग हो, वहां पर अव्ययी भाव, तो यहां पर आ रहा है जो अव्यय या उपसर्ग। नेक्स्ट, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? जनतंत्र किस समास के अंतर्गत आता है? जनतंत्र, जनता का तंत्र, जनतंत्र यानी संबंध बता रहा है ये, जनता का तंत्र, मतलब कौन सा हो गया? समन तत्पुरुष समास हो गया यहां पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जिनमें पहला पद संख्यावाचक हो, जो किसी समूह विशेष का बोध कराए, उसे कौन सा समास? द्विगु समास कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन, जैसे चौराहा, 4 राहों का समय, एक 4 राहों का समय, मतलब एक समूह का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वंद्व समास इनमें से है किसमें? तो देखिए दोनों पद किसमें प्रधान मिल रहे हैं आपको? लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, नर नारी के अंदर क्या आपका? द्वंद्व समास है दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी का सही समास कौन सा है? रेल पर चलने वाली गाड़ी, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर में। रेल पर चलने वाली गाड़ी, 2 नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्ज योनि शब्द में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है और शब्द आया आपके
अब्ज योनि, अब्ज योनि, अब्ज है योनि जिसकी, अब्ज यानी कमल, कमल है जन्म स्थल जिसका, किसका, कमल है जन्म स्थल जिसका, किसका, ब्रह्मा का, किसका है, ब्रह्मा का। तो कौन सा समास हो गया यहां पे, बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नौलखा का समास विग्रह क्या होगा, नौलखा का समास विग्रह क्या होगा, 9 लाख रुपए का। तो 9 लखा कौन सा, द्विगु समास। नेक्स्ट, सत सही शब्द में कौन सा समास है, बहुत सिंपल है, बताइए मित्रों, सत सात मतलब द्विगु समास होगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है, अब तो देखते ही बताते जाइए, आजन्म, आ जन्म, तो यहां पे बताइए आ रहा है आपका, तो कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा आजन्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 41 की ओर। क्रमधारीय समास का उदाहरण नहीं है, यहां पे पूछा गया आपको कि क्रमधारीय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, बताइए। परमाणु, चतुरानन, सदा से, बहुसागर। क्रमधारीय समास का उदाहरण परम अणु, अणु कैसा, परम। चतुर, ये तो द्विगु का हो गया, चतुरानन तो किसका हो गया, द्विगु का, या बहुब्रीहि का भी मान सकते हैं इसका, तो यह आपके क्रमधारीय का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, मृत्यु को उन्मुख, मृत्यु को उन्मुख, मृत्योन्मुख, यह होगा इसका मृत्योन्मुख, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द में बहुब्रीहि समास है, बताइए मित्रों कि शब्द के अंदर बहुब्रीहि समास है। यहां पे पहला है रमाकांत, रमाकांत का विग्रह कीजिए, रमा का कांत है जो वह, रमा का कांत है जो वह कौन है, विष्णु, रमा का कांत है जो विष्णु। तृतीय आपको तीसरा अर्थ मिल रहा है यहां पे, मतलब रमाकांत में क्या है आपका, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, पॉकेट मार शब्द में समास, पॉकेट मार के अंदर पॉकेट को मारने वाला कौन, पॉकेट को मारने वाला मतलब तत्पुरुष समास होगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है मित्रों, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव का, नीला कंठ किसका है, शिव का, तो कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं, यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समास के 6 भेद होते हैं, कितने भेद, 6 भेद, अव्ययी भाव, क्रमधारीय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 में, वनमानुष में कौन सा समास है, वनमानुष के अंदर, वन का मानुष मतलब तत्पुरुष समास है यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं कि शब्द में तत्पुरुष समास है, महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रत्न और ग्रहागत, ये देखिए पहले भी आया था हमारे, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ग्रहागत, ग्रहागत, ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, दामोदर में कौन सा समास है, दामोदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है फिर से आपके, दामन से बंधा है जिसका उदर, दामोदर का विग्रह है, दामन से, दामन से बंधा है, बंधा है जिसका उदर, किसका, जिसका उदर, उदर किसका मित्रों, दामन से किसका उदर, दामन से बंधा है जिसका उदर, वह है आपका विष्णु है, मतलब तृतीय अर्थ मिल रहा है, कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष है, आजन्म, क्या आजन्म में, आजन्म में तो आपका कौन सा अव्ययी भाव हो गया। आगे देखिए 2 नंबर पे आ रहा है आपके घनश्याम, घनश्याम में भी नहीं है, श्याम कैसा, घन, यहां पे भी क्रमधारी। अनिच्छा, अनिच्छा के अंदर आपका कैसा है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्तिक में कौन सा समास है, नास्तिक में, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नास्तिक में, नास्तिक में है आपका तत्पुरुष समास, नास्तिक में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि शब्द में क्रमधारीय समास है, पूछा है किस शब्द में क्रमधारीय, रणवीर नहीं, दुष्चरित्र कैसा, दुष्चरित्र यानी दुष्चरित्र, मतलब यहां पे आपका कौन सा है, क्रमधारीय। नेक्स्ट है, अंधकूप में कौन सा समास है, अंधकूप के अंदर
कौन सा समास है? कूप कैसा? अंध, मतलब क्रमधारीय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवनिधि, नव, नव आ रहा है मतलब द्विगु समास, संख्यावाचक है पहला पद तो द्विगु समास होगा। और अंतिम क्वेश्चन वाग्दत्ता, यह अच्छा क्वेश्चन बना अंतिम क्वेश्चन। वाग्दत्ता, वाक्दत्ता, वाक प्लस दत्ता, यहां पे कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो ये थे 55 क्वेश्चन आपके समास के। इसी प्रकार हर एक टॉपिक जो आपके एलडीसी में आने वाला हाईकोर्ट में वो करवाया जाएगा टॉप क्वेश्चनों के साथ। बस कमेंट करके बता दें ये क्वेश्चन आपको, आज के क्वेश्चन कैसे लगे, ये क्लास कैसी लगी। और प्रतिदिन क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।